Assalamualaikum students. Today we discuss about the oxidation number. Oxidation number is also known as oxidation state. Oxidation state, first of all, we define the oxidation state. It defined as the apparent charge with sign which it would carry in the compound. What does it mean? इट मीन्स दैट कि जब भी किसी कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होगा या जिसको हम कह सकते हैं कंपाउंड में जो मौजूद एटम है, एटम के ऊपर जो भी चार्ज होगा अपेरेंट चार्ज, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारे पास, इट मे बी पॉजिटिव, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल में हमारे पास है जी कि पॉजिटिव किस में होगी, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है Na+1 चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये जो +1 चार्ज है बेसिकली, यानी कि जैसे हमने डिफ़ाइन किया कि जो उसके ऊपर चार्ज होगा एटम के ऊपर वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर होगा। तो अब इस केस में हमारे पास ये जो +1 चार्ज है, ठीक है, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, +1। सेकेंड पॉइंट है जी हमारे पास कि ऑक्सीडेशन स्टेट में बी नेगेटिव, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नेगेटिव कब होती है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्लोराइड जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो हमारे पास क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके केस में जो चार्ज आया है क्लोराइड के ऊपर वो है जी -1। इट मीन्स दैट कि ये जो -1 है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। थर्ड पॉइंट है जी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी हो सकती है, या इसको आप कह सकते हैं इट मे बी फ्रैक्शनल। एग्जाम्पल आ जाती है जी सुपर ऑक्साइड्स की, सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। सुपर ऑक्साइड्स में एग्जांपल आ जाती है जी पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। जितने भी सुपर ऑक्साइड्स हैं उनमें जी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, और वो क्या है, वो है जी -1/2, ठीक है। ऑक्सीजन जो है जब वो -1/2 की फॉर्म में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या किस फॉर्म में है जी, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, और उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो है जी सुपर ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास ये +1 ऑक्सीडेशन भी स्टेट शो करता है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन कब मोस्टली तो ये +1 ही शो करता है, ठीक है। +1 तब शो करेगा जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। एग्जाम्पल में हमारे पास अमोनिया आ जाता है, वाटर आ जाता है। अमोनिया में NH3 है, तो N नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 एंड समथिंग है, और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2.1 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की इस केस में कम है। तो जब भी हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ होगा तो +1। वाटर की भी एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारे पास कम है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी, ये इसके ऑपोजिट होगा, यानी कि जब हमारे पास ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर कोई लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम आके अटैच हो जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो उस केस में हमारे पास जो हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। तो मैग्नीशियम हाइड्राइड में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन से कम होती है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि जितने भी मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्राइड्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कंसीडर की जाती है। उसके बाद आपने एक पॉइंट याद रखना है, वो है कि सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड, सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड के केस में आपने क्या चीज़ याद रखनी है, जिस सिंगल एलिमेंट में जो भी चार्ज होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे ये सिंगल एलिमेंट है सोडियम, इसके ऊपर चार्ज क्या है, +1, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन जब हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स की हम बात करते हैं ना कंपाउंड्स में, यहाँ पे मीन्स मेरा ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है। आप कंपाउंड की जगह यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स भी लिख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो
क्लियर है, ग्रुप ऑफ एटम्स, सिंगल एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ग्रुप ऑफ एटम्स के केस में जो है इससे क्या मेरी मुराद थी वो ये थी कि NH4 अमोनियम की अगर हम बात करें तो ये जो चार्ज होगा, स्टूडेंट कहेंगे भाई ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, नहीं भाई ये इसका चार्ज है, दैट्स इज ये ओवरऑल चार्ज है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जो है वो अलग अलग होगी, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं कि हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करना है, वो हमारा नेक्स्ट जो है वो स्टेप होगा, ठीक है। इस पॉइंट को मज़ीद एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। SO4 2 नेगेटिव, ये सल्फेट आयन है हमारे पास, अब ये -2 चार्ज है, ठीक है। तो अब इसके केस में क्या हुआ कि हम कहें ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, नहीं, इट्स रॉन्ग, ठीक है। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ये इसका ओवरऑल चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने हैं जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। नेक्स्ट ये हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का, चूँकि हमारा जो मेन फोकस है वो पीरियोडिक ट्रेंड्स पे है, तो अब जी अपने पीरियोडिक ट्रेंड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी जी पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो हम अक्रॉस द पीरियड देखते हैं या डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले हम जी अक्रॉस द पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं, अक्रॉस द पीरियड, एंड देन जो है डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे या ग्रुप्स की बात करेंगे तो ग्रुप्स के केस में जो है अनचेंज्ड रहेगी, या इसको हम कह सकते हैं रिमेन सेम, ठीक है, रिमेन सेम। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर हम बात करें 1A की, तो 1A में क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम, ये फर्स्ट ए के जो हैं हमारे पास मेंबर हैं या एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन ये इजीली अपना वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो +1 होगा और वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो चाहे आप हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, लिथियम की देखो, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, डाउन द ग्रुप वो चेंज नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि भाई जो ग्रुप नंबर होगा या थ्रू आउट अगर हम देखें टॉप टू बॉटम, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम रहती है, जिसे हम कह सकते हैं रिमेन सेम। चलें जी सेकंड ए के मेंबर की भी एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड ए में हमारे पास क्या है जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांशियम एंड बेरियम। अब इसमें जो है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर सकते हैं, तो +2 जो है चार्ज आ गया, इट्स मीन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, ठीक है। तो अब डाउन द ग्रुप आप जब मूव करेंगे तो आप किसी भी एलिमेंट को देख लें, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 ही रहेगी, इट मीन्स के रिमेन सेम। यानी कि ग्रुप में ये बताने का मकसद ये है कि आप किसी भी ग्रुप को देख लो, डाउन द ग्रुप जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम ही रहेगी, जो भी ग्रुप नंबर होगा, ठीक है। अब पीरियड के केस में क्या करना है, पीरियड में हमने फॉलो करना है कि भाई जो जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है या जो ग्रुप हमारे पास आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीडेशन। चलें जी सेकंड ए के जो मेंबर हैं वो देख लेते हैं, उससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेस करने लगे हैं जी अक्रॉस द पीरियड। लिथियम, सोडियम, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ये आपको मैंने तरीका बताया था कि इसको कैसे मेमोराइज करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये सेकंड पीरियड के जो मेंबर्स हैं, अब इनमें अगर हम देखें जो है वो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी कर रही है, वो ये कि ये हमारे पास है जी फर्स्ट ए से, ये है जी सेकंड ए, ये है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, देन सिक्स्थ ए, सेवंथ ए एंड लास्ट नियॉन 8A, ठीक है।
तो जैसे जैसे हम पीरियड वाइज मूव करते जा रहे हैं तो जो ग्रुप का नंबर आ रहा है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि लिथियम 1A से बिलोंग करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। +1 प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। और ये है जी हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली देगा। +2 ये 3A ग्रुप से बिलोंग करता है तो +3, ये इसकी +4, इसकी +5, +6, +7 एंड +8 नहीं, चूँकि 8A जो है वो हमारे पास जिसको हम कह सकते हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। तो जब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। क्योंकि चार्ज कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। गेन और लूज से जो है वो चार्ज आता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहा, ना ही जो है वो रिलीज़ हो रहा है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? चार्ज इसके ऊपर नहीं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 8th मेंबर की 0, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास कि भाई अगर हम पीरियड की बात करें तो जो उसका ग्रुप नंबर होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। लेकिन एक और बात आपने याद रखनी है कि जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट के केस में क्या था? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर्स मेंबर्स को देखें, जैसे कि हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते बल्कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे? कार्बन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप वाइज अगर देखें तो +4 है, लेकिन ये वैसे जो है -4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ठीक है। इट्स मीन कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है। नेक्स्ट अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन 5th A से बिलोंग करता है, ठीक है। +5 तो ग्रुप की वजह से होगी, इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज क्या आ जाएगा? -3। और अगर हम 6A की बात करें तो 6A में जी ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो होगी +6, ठीक है। लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है? 2। तो एक्सेप्ट करने की वजह से चार्ज क्या आ गया? माइनस। और इसकी सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है ऑक्सीजन वो है -2। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करता ही करता है, लेकिन ये साथ में हमारे पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये तो होगी हमारे पास कि भाई जो हमारे पास ये हायर मेंबर्स हैं वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म हम देख लेते हैं जी, आयोनिक कंपाउंड्स। अगर हम देखना चाहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स के केस में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या रूल है, तो वो एक दो एग्जांपल से मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयोनिक कंपाउंड्स में जी एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ही ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन साल्ट है, इसमें हमारे पास आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है जी +1 और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। रीज़न क्या आपने देनी है कि जो जिस एलिमेंट के ऊपर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये तो होगी हमारे पास एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब इसके केस में कैल्शियम के ऊपर होता है जी +2 चार्ज और ये है जी इसके ऊपर -2 चार्ज। क्यों +2 लगाया? क्योंकि कैल्शियम जो है हमारे पास वो सेकंड A यानी कि 2A ग्रुप से बिलोंग करता है और 2A के मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन, क्लोरीन जो है वो 7th ग्रुप से बिलोंग करता है और 7th ग्रुप वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7 या -1। तो अभी एक क्लोरीन की -1 और 2 की -2, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि जब भी हम आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो आयोनिक कंपाउंड्स के केस में क्या होगा कि जो आयन है उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स, अगर हम कोवलेंट कंपाउंड का केस देखना चाहते हैं या इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना चाहते हैं तो उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिस एलिमेंट ने जितने एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे अगर हम बात करें स्टेनस क्लोराइड की,
SnCl4 की। तो स्टेनस ने क्या किया हुआ है, एट अ टाइम जो है वो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये स्टेनस है 1 क्लोरीन 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब है इसके ऊपर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4। और क्लोरीन ने जी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस क्लोरीन ने सिर्फ स्टेनस के साथ सिंगल 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इट्स मीन कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 1। अब चार्ज का हमें कैसे पता चलेगा, चार्ज का हमें इस तरह पता चलेगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी उसके ऊपर चार्ज होगा जी प्लस। ठीक है, अब क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है जी 3.1। ठीक है, और अगर हम स्टेनस की बात करें तो स्टेनस की होती है 1.9। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि स्टेनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है, इस वजह से इसके ऊपर चार्ज आ गया है जी प्लस। और बॉन्ड उसने 4 बनाए हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल कितनी होगी, प्लस 4, और क्लोराइड के ऊपर -1। ठीक है, ये तो थी हमारे पास के कोवलेंट कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं हम इनके बारे में पढ़ के आ चुके हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एस और पी ब्लॉक के दरमियान में पाए जाते हैं। ठीक है, और जिनके वैलेंस शेल्स जो हैं, वैलेंस शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट सिंगल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, बल्कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मल्टीपल मीन्स मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक, इन कॉपर की, इनकी बात मैं कर रही हूँ। ये जितने भी मेंबर्स हैं ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, उसकी रीज़न है जी डी ऑर्बिटल में पाए जाने वाले जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चूँकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसकी वजह से चूँकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट की में जो की वैल्यू है या जो केस है कि भाई कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपने याद रखना है। अब इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम डिटेल से देखेंगे। और एक और एग्जांपल आपकी बुक के ऊपर दी हुई है जी कि अगर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, 6A के ग्रुप से एग्जांपल दी हुई है जी कि जो ऑक्सीजन है, सॉरी हम बात करें 6A की, तो 6A में +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है और दूसरा है जी -2। तो एग्जांपल में है जी हमारे पास H2SO4 और दूसरा है जी H2S। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है किसकी, सल्फ़र की। ठीक है, हमें पता है जी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में क्या है जी +1, एक की 1 है और 2 के केस में +2, और यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए जो चार्ज होगा वो हो जाएगा -2। इसका मतलब है इस केस में जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 होगी। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि 6 मेंबर की -2 भी होती है। अब अगर हम H2SO4 की देखें तो अगर आपने इस तरह का कोई केस आपके पास है तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हमारे पास +2 है। ठीक है, और अगर सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र हम सल्फ़र की हमने फाइंड आउट करनी है, उसको हम X ले लेते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 चार्ज और 4 की 4 2s are 8, तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा -8 ओवरऑल 0। ठीक है, अब जो है 8 - 2 -6, ठीक हो गया, और ये +x = 0, x + ये 6 उधर गया तो x = +6। तो यहाँ पे भी पता चल गया कि हमारे पास 6A के जो मेंबर हैं इसमें है सल्फ़र जो है वो -2 भी शो करता है और +6 भी शो करता है। ठीक है, सल्फ़र जो है वो 6A से बिलोंग करता है। ये तो था जी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर।